Hello बच्चों, let's read the following question. If the load is increased beyond the dash point, अगर किसी particular point से हम load increase कर दें, the strain increases rapidly for even a small change in the stress. Stress में small change के लिए भी जो strain है वो क्या कर जाएगा, rapidly increase कर जाएगा. तो वो point कौन सा है? Elastic point, yield point, plastic point और fracture point. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो यहाँ पे एक तो हमारे पास stress हो गया, एक strain की बात हो रही है. Stress क्या होता है? ये हमारे पास deforming force होता है that is applied per unit area. कितना deforming force per unit area हम apply कर रहे हैं, that is known as stress. And strain की अगर हम बात करें तो strain क्या होता है? Strain होता है change in dimension पर यूनिट ओरिजिनल डिमेंशन. डिमेंशन में कितना चेंज हुआ एंड ओरिजिनल डिमेंशन जो है वो कितना था, दैट इज नोन एज स्ट्रेन. उसे हम स्ट्रेन बोलते हैं. डिमेंशन में चेंज कब होता है? जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं. अब बात करते हैं इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी की. इलास्टिसिटी तो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, वो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जिससे अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो बॉडी क्या कर लेता है, रीगेन कर लेता है ओरिजिनल शेप एंड साइज. ओरिजिनल शेप एंड साइज. बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज जो है वो रीगेन कर लेता है, उसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी. एंड जो प्लास्टिक बिहेवियर है वो क्या होता है, प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी और क्वालिटी वी कैन से टू गेट इजीली मोल्डेड. इजीली हम बॉडी को क्या कर पाए, मोल्ड कर पाए, तो वो प्रॉपर्टी जो है दैट इज नोन एज प्लास्टिसिटी. एक ग्राफिकल फॉर्म में हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो बिहेवियर है वो ड्रॉ करते हैं किसी बॉडी के लिए. स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर, ये वाई एक्सिस, इस तरफ हम कंसिडर कर लेते हैं स्ट्रेस और इस तरफ क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया. ये क्या है, स्ट्रेन है. तो जब स्ट्रेस जीरो है, स्ट्रेन जीरो, हम यहाँ से शुरू करते हैं. पहले तो जो ग्राफ है वो कर्व है वो इस तरीके से बनता है. एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जो कर्व है वो इस तरीके से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. तो अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट. क्या बोलते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को हम नेम देते हैं यील्ड पॉइंट का. और यहाँ पे ये लास्ट वाला जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे इस वाले स्ट्रेन पे, दैट इज नोन एज फ्रैक्चर पॉइंट. फ्रैक्चर पॉइंट. इससे पहले वाला जो रीजन है इसको रीजन नंबर 1 नेम दे लेते हैं और इसको हम बोल लेते हैं इतने रीजन को, दैट इज रीजन नंबर 2. तो जो फर्स्ट रीजन है वो हमारे पास डिनोट कर रहा है इलास्टिक रीजन को, इलास्टिक रीजन को. दैट मीन्स अगर फर्स्ट रीजन में इलास्टिक रीजन है तो अगर हमने डिफॉर्मिंग स्ट्रेस को क्या कर लिया, रिमूव कर लिया, तो जो बॉडी है वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लेगा. सेकंड रीजन जो है वो डिनोट कर रहा है उसके प्लास्टिक बिहेवियर को. तो सेकंड रीजन रिप्रेजेंट करता है प्लास्टिक रीजन को. दैट मीन्स अगर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया तब भी वो अपना जो ओरिजिनल शेप एंड साइज है वो रीगेन नहीं करेगा. अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो स्ट्रेस का, सपोज ये वाला पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, ये क्या हो गया हमारे पास, स्ट्रेस हो गया. अब स्ट्रेस का हमने लिटिल वैल्यू इंक्रीज कर दिया यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू है वो इतना इंक्रीज किया. लेकिन अगर हम स्ट्रेन की वेरिएशन देखें तो स्ट्रेन में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रहा है. स्ट्रेन में कितना वेरिएशन हो रहा है, स्ट्रेन में इतना वेरिएशन हो रहा है फॉर दिस मच इंक्रीज इन स्ट्रेस. स्ट्रेस में हमने वेरी लिटिल वेरिएशन किया लेकिन दैट हैज कॉज्ड लार्ज वेरिएशन इन द स्ट्रेन. स्ट्रेन में वेरिएशन ज्यादा आया, किसके आफ्टर आया, आफ्टर द यील्ड पॉइंट. यील्ड पॉइंट के आफ्टर जो वेरिएशन है स्ट्रेन में वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है. तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था. इफ द लोड इज इंक्रीज बियॉन्ड द सर्टेन पॉइंट द स्ट्रेन इंक्रीजेस रैपिडली फॉर इवन अ स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस. जो सर्टेन पॉइंट है वो कौन सा है, yield point. So B is the correct answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.